हेलो। या नितेश वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी। ओके। तो नितेश अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया था हाँ। और आपने थोड़ा बहुत उसको देखा भी होगा हम्म। कौन कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। हम लोगों ने एक स्मॉल टूर भी कंप्लीट कर लिया था टूल का कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल है। हम्म। सो ओके राजेश, यू जॉइन राइट नाउ। सो राजेश, आपका जो टूल इंस्टॉलेशन है उसका हमने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, तो आप एक बार उसको गो थ्रू करना। आप बहुत इजीली उस पूरे टूल को इंस्टॉल कर सकते हो। वंस योर इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट एंड अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कर लेना, अपन उसको बैठ के रिजॉल्व कर लेंगे। ओके, सो ठीक है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है और हम कैसे कैसे इसमें काम करेंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी स्टार्ट चार्जिंग। ओके, सो नाउ गाइस, एक्चुअली अपने पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, तो थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ थ्योरेटिकल है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि वी आर रनिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन फॉर दिस वीक, ओनली फॉर दिस वीक। थोड़ा ऑल्टरनेट चलेगा अपना, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कनेक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं वर्क बेंच में, वो कनेक्शंस कैसे बनाते हैं। एंड द सेकंड पार्ट वी आर डिस्कसिंग सम थ्योरेटिकल सेक्शन। ओके, अभी सीक्वल में अभी एज सच इतना ज्यादा कुछ भी हैक्टिक नहीं होता। धीरे धीरे आपकी चीजें हैक्टिक होना स्टार्ट होंगी इसके अंदर, और इसके अंदर थोड़ा ज्यादा काम रहता है एज कम्पेयर टू अदर टूल्स। ओके, हाँ, मैं वैसे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो डीएमएल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बट मैं आपको डीडीएल से स्टार्ट करूंगा बिकॉज वी डोंट हैव इनबिल्ट डेटा, राइट। मैं एक चीज एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपके पास सपोज कोई डेटा बना हुआ है, हो सकता है कई बार कोई डेटा आपके पास नहीं भी बना हो, तो हम सारी चीजें सीखेंगे कि हम एक डेटाबेस कैसे डिजाइन करते हैं, डेटाबेस डिजाइन करने में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, कीज क्या होती है, फॉरेन कीज क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे। ओके, एंड देन उसके बाद वी विल वर्क ऑन दी आर कोर पार्ट, जो हमारा बेसिकली जिसमें हमें एग्जैक्टली वर्कआउट करना है और जिसपे हमारा सारा फोकस पॉइंट रहेगा। तो दैट पर्टिकुलर पार्ट इज व्हाट, जो आपका, जैसे कि हम बात करते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल कोई डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है, या इस सीक्वल का कनेक्शन आपको एक्सेल में देना है, या पावर बीआई में कनेक्ट करना है, या पाइथन के साथ में हमको कनेक्ट करना है, तो आप कनेक्ट करके उसमें पर्टिकुलर है यानी कि स्पेसिफिक डेटा आप कैसे ट्रैक कर सकते हो, वो सारी चीजें हम लोग इसमें सीखेंगे। वो आपका मेन कोर पार्ट रहेगा जो कि आपको डेटा इंजीनियरिंग में भी हेल्प आउट करेगा और इसके अंदर भी हेल्प आउट करेगा। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट यहाँ तक? तो लेट्स स्टार्ट विद द कनेक्शंस। पहली चीज, जब आप हम जो टूल यूज कर रहे हैं वो टूल कौन सा है? MySQL टूल है। MySQL टूल में एक यूआई बेस्ड टूल हो जाता है, जीयूआई बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको इसमें मिल जाता है। एंड दैट इंटरफेस इज कॉल्ड व्हाट, वर्कबेंच, जिस पे हम एग्जैक्टली काम करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जैसे नितेश आपने तो इंस्टॉल कर रखा है, जैसे कि आप देखोगे तो उसमें आपको लोकल इंस्टेंस बाय डिफॉल्ट मिलता है जब आप उसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो, तो ये कनेक्शन आपको ऑलरेडी मिलता है। ओके, अब जैसे मेरे जो बैचेस चल रहे थे, तो मैंने उनके अकॉर्डिंगली, या मैंने किसी सेल्स के डेटा पे कुछ काम कर रहा था, तो मैंने एक कनेक्शन अलग बना रखा है, ये कनेक्शन अलग बना रखा है। वैसे ही जैसे मैं आपका बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, सो आई नीड टू क्रिएट अ न्यू कनेक्शन। ठीक है, ये कनेक्शंस आपको क्या फैसिलिटी देते हैं, यू कैन वर्क सेपरेटली फॉर द कनेक्शन पर्पस। ओके, तो लेट वी स्टार्ट द फर्स्ट कनेक्शन। सीक्वल में हम सबसे पहले कनेक्शन बनाना सीखते हैं। जब भी आपको कोई कनेक्शन बनाना होता है या कोई सर्वर कॉन्फ़िगर करना होता है, तो वो आप सर्वर कैसे कनेक्ट, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, देखो वर्क बेंच में यहाँ पे लिखा है MySQL कनेक्शन। ओके, अब यहाँ पे आपका प्लस साइन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा। ओके, दिस पॉपअप इज बेसिकली इज व्हाट, आपको यहाँ पे सेटअप कनेक्शन मिल रहा है। तो लेट्स सी बड़ा होता है कि नहीं बड़ा होता है, तो अभी छोटा सा दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये होता है आपका कनेक्शन नेम।
तो रियल टाइम में क्या होता है ना, आपको एक कनेक्शन नेम आपको मिलता है, आप कोई भी कनेक्शन नेम आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर नेम रखना है या उस फॉर्मेट पर रखना है। तो मैंने एक कनेक्शन नेम रखा 10 o'clock SQL सेशन, ठीक है। तो 10 o'clock SQL सेशन लिखा और एक डेट में यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ 19/3, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज अ पॉइंट कि हम क्या कनेक्शन इसके अंदर मेंशन करना चाहते हैं। राजेश ऑलरेडी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो यहाँ पे आपका ना कनेक्शन मेथड रहता है, ये आपको जो डीबीए टीम होती है ना, वो बेसिकली आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर देगी कि आपका कनेक्शन मेथड क्या है, टीसीपी आईपी पे है, लोकल सॉकेट है, स्टैंडर्ड टीसीपी आईपी है, कौन सा है। तो हमारा बेसिकली क्या होता है ना, स्टैंडर्ड टीसीपी आईपी होता है। नेक्स्ट होता है दिस इज योर होस्ट नेम। तो माय होस्ट नेम इज दिस वन। कुछ चेंजेस नहीं करने बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन लोकल होस्ट। तो हमारा होस्ट नेम क्या है 127.0.0.0.1। ओके। अब एग्जैक्टली exactly क्या होता है जब आपको कंपनी में कनेक्शन दिया जाएगा, तो दे आर प्रोवाइडिंग पर्टिकुलर होस्ट नेम, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, पर्टिकुलर होस्ट एड्रेस, ये सब चीजें आपको दी जाएगी, ठीक है। आपको वो चीज उसके अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। एंड यू कैन असाइन की पोर्ट नंबर, अगर पोर्ट नंबर होगा तो वो पोर्ट नंबर भी आपको देंगे पर्टिकुलर सर्वर का कि कहाँ पर कहाँ से ये डेटा आपके पास आ रहा है। तो अभी आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो, तो लोकल होस्ट पे आपका पोर्ट नंबर क्या है 3306। अब यहाँ पे आता है यूजर नेम। तो कंपनी जो डीबीए होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो रहता है, उसके पास रहता है एग्जैक्टली एक्सेस इन सब चीजों का। तो वो आपको यूजर नेम देगा, ठीक है। आपको यूजर नेम यहाँ पर डालना है एंड वो आपको पासवर्ड भी देगा। यू कैन पुट द पासवर्ड ओवर देयर, ये यहाँ पर, ठीक है। अभी तो हमारा ऑलरेडी डला हुआ लोकल होस्ट है, तो हमें बार बार कोई नया होस्ट हमने बनाया नहीं है, तो कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें डाल दी। डिफॉल्ट स्कीमा मतलब अगर कोई डिफॉल्ट स्कीमा उसके अंदर है, वो चीज आपको मेंशन करके देगा। तो मतलब आप समझ गए, आपको एग्जैक्टली डीबी आपको क्या देगा, दो चीजें देगा, एक तो होस्ट नेम, यूजर नेम और यूजर नेम का पासवर्ड। तो बेसिकली वो लोग आपको जो प्रोवाइड करते हैं वो यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप उसके कनेक्शन को कनेक्ट कर सकते हो। जहां तक चीज क्लियर हुई? ओके। अब आप यस। सिंपली टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक करोगे। सबसे पहले हमें कनेक्शन टेस्ट करना होता है। तो अभी देखो मैंने कोई पासवर्ड नहीं डाला बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन लोकल होस्ट और मेरे पास सिंगल यूजर है। मैंने सर्वर पर कोई और दूसरा यूजर क्रिएट करा ही नहीं है, इसलिए सिंगल यूजर है, तो मेरे को रूट पे ही काम करना पड़ेगा। मैंने टेस्ट कनेक्शन किया, उसने मुझसे पासवर्ड पूछा, तो मैंने उसको पासवर्ड दिया, जो मेरा पासवर्ड सेट है रूट, वो मैंने दे दिया, ओके कर दिया। तो जब मेरे को सक्सेसफुल मेक कनेक्शन लिखा हुआ आ गया, उसको टेस्ट कनेक्शन करने के बाद फिर आप ओके कर दोगे। ओके करने के बाद देखोगे आपका एक है ना पोर्ट नंबर, यहाँ पे आपका एक और सेशन जो है, एक और कनेक्शन जो है वो यहाँ पर बन गया। ओके। ये एक छोटा सा और इजीएस्ट पार्ट था जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, बहुत आसानी से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट होगा नहीं कि बहुत सिंपल सी चीज है। आप जैसे जैसे जो जो डेटाबेस में आप काम करोगे, तो आई सजेस्ट अगर आपको इस चीज पर प्रैक्टिस करना है, तो मैं आपको बहुत सारे डेटाबेस, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वो स्ट्रक्चर्स आप बना बना के उनको अलग अलग सेशन फॉर्मेट बना के रख सकते हो। ओके। तो आप जस्ट नॉर्मली उसको क्लिक करो और फिर लॉग इन करो। ओके। तो बाय डिफॉल्ट जब हमारे पास लेआउट आता है, कुछ इस तरीके से लेआउट आता है। तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया था, एक बार और ओवरव्यू दे देता हूँ उसके अंदर कि ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है एसक्यूएल एडिशन, और सारे लेआउट आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। तो हम व्हेनेवर वर्किंग ऑन SQL या MySQL, तो मैं इस लेआउट फॉर्मेट में काम करता हूँ। ये होता है मेरा क्वेरी एडिटर, ये होता है स्कीमा, ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आपको सर्वर से रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है। तो आप देखोगे डैशबोर्ड्स वगैरह ऑन करके आप यहाँ पे सर्वर डिटेल्स देख सकते हो, व्हाट्स योर यूजर्स, व्हाट्स योर एफिशिएंसी,
अब जितना काम करते जाओगे उतनी एफिशिएंसी और यूजर्स आपके बढ़ते जाएंगे, तो वो उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हमारा जो नेविगेटर क्लिक होता है वो किस पे क्लिक होता है, स्कीमा पे क्लिक करके रखते हैं। एंड हाँ, दिस ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन इज व्हाट व्हेनेवर यू वांट टू सी दिस स्कीमा, तो यहाँ पे वो लिख के दे रहा है कि ये वर्ल्ड है। अब वर्ल्ड के अंदर अगर मेरे पास कोई टेबल्स अवेलेबल है तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये मेरी टेबल्स है। टेबल के अंदर कॉलम कौन कौन से, उनके डेटा टाइप कौन कौन से, ये सब चीजें मेरे को कहाँ से पता चल जाती है, यहाँ से आपको पूरी कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी। ओके, एंड दिस वन इज योर सेशन इंफॉर्मेशन। अब जैसे मैंने बोला ना, लास्ट टाइम अपन ने देखा था लोकल होस्ट में हम लोग काम कर रहे थे, तो आप हम कौन से सेशन में काम कर रहे हैं, 10 o'clock वाले सेशन में काम कर रहे हैं। तो दिस इज आर सेशन इंफॉर्मेशन, कि हम सेशन इंफॉर्मेशन किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, अब आप जितनी भी क्वेरीज वगैरह जो भी चीजें आप राइट करते हो, यू कैन राइट योर क्वेरीज हियर। आप यहाँ से पूरी क्वेरीज राइट करके यहाँ पे काम चला सकते हो। ओके, और ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है, क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी लैंग्वेज में क्या होता है, यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन। ओके, आपको आंसर्स नहीं देने, आपको कोई बोलते हैं ना, आपको कोई सोल्यूशन नहीं बनाना, आपको उल्टा क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन इन द सेंस, अब इस चीज को समझना, क्वेरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। मतलब बहुत सिंपल सा है, हमने बोला यूज वर्ड, पहले मैं एक चीज चलाता हूँ, ठीक है, मैंने इसको रन किया तो ये मेरा बोल्ड हो गया, मतलब मैं इसको एक्सेस में ले रहा हूँ। तो इसके अंदर एक टेबल थी, कौन सी टेबल थी, सिटी। तो मैंने उसको बोला कि सेलेक्ट करो एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल। मैं एक जर्नल आइडिया दे रहा हूँ, अभी डोंट थिंक कि इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करूंगा, अभी नहीं करूंगा, बहुत टाइम लूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सिंपली उसको बोला सिलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब क्या हो गया भाई, सारा डेटा आप सिलेक्ट करो फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम सिटी टेबल से। तो मेरे को सिटी टेबल का सारा डेटा डिस्प्ले कर दो। मैंने एंटर करा, एंटर करा, वी जस्ट वेट, देखो चला। तो उसने क्या करा, आपने बहुत सिंपल एक क्वेरी लिखी, क्या सिटी टेबल के पास जितना भी डेटा हो आप मुझे डिस्प्ले कर सकते हो। तो हमने दे दिया सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी, तो हमें यहाँ पर डेटा अवेलेबल मिल गया। ये मैंने इसलिए चलाया क्योंकि ये होती है आपकी क्वेरीज। ओके, और क्वेरीज देख के आपको पता चल रहा होगा इट्स वेरी इजी, और प्रॉपर इंग्लिश फॉर्मेट में है। प्रॉपर कैसी है, इंग्लिश फॉर्मेट में है ये। और ये होता है आपका, जब भी रिजल्ट आएगा तो ये विंडो तब आपके पास सामने आएगी, दिस इज एन रिजल्ट विंडो। ओके, और ये होता है आपका एक्शन आउटपुट। एक्शन आउटपुट में एक बेनिफिट रहता है कि ये आपका पूरी टाइमिंग बताता है कि कब आपने कौन सी क्वेरी चलाई है और उसको फैच करने में कितना ड्यूरेशन लगा। ओके, अब जैसे नीतीश को मैंने जब फर्स्ट टाइम दिखाया था, जब वो अपना टूल यूज कर रहे थे, तो मैंने उनको हिस्ट्री आउटपुट यूज करवाया था, और हिस्ट्री आउटपुट में कोई भी चीज नहीं मिली थी। मैं आपको अपना हिस्ट्री आउटपुट दिखाता हूँ, यू कैन सी, ये मेरा हिस्ट्री आउटपुट है। तो मेरे पास क्या है ना, देखो 2024, ओ बंद हो गया पता नहीं क्यों, एक मिनट। ये सर्वर में ये प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, क्या होता है ना, चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। सो लेट्स सी, ये आ गया, ये हमने रीसेंट वाला आ रहा है। अब देखो लास्ट मैंने कब से स्टार्ट करा है इस लैपटॉप के अंदर माई स्कूल, 26/10/2024 से, मतलब 26 अक्टूबर 2024 से ये लैपटॉप में सीक्वल यूज हो रहा है। अब मैंने इस दिन क्या किया था, दीज आर माई द सीक्वेंस पार्ट। इस सुबह 10 बजे मैं इस लैपटॉप के अंदर 1 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे के आसपास मैं ये चीजें प्रोसेस कर रहा था। यू कैन सी मैंने इसमें प्रोसीजर तक पढ़ा है। तो दिस इज अ पॉइंट कि हम लोग क्या क्या चीजें यूटिलाइज कर रहे थे। 27 तारीख को हमने क्या काम किया था, तो यू कैन सी सिर्फ एक छोटी सी पार्ट चलाया था। 28 को क्या किया हम, क्या, और 9 को, 10 को, 11 को, ये हमारे पूरा डिटेल, पूरा हिस्ट्री हमें मिल जाता है, क्या क्या लॉग्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो 16 को मैंने कुछ काम किया था, तो मैंने ये कुछ वर्कआउट में इस पे कर रहा था, तो मेरे पास यहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है कि क्या मैंने काम किया हुआ है। अब मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, यू कैन यूज दिस वन, तो ये मेरे पास क्वेरी ऊपर आ गई। तो इस तरीके से हम लोग इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करके हैंडल
कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये फायदा होता है आपका किसका? एक्शन आउटपुट का। ये होता है आपका टेक्स्ट आउटपुट। टेक्स्ट आउटपुट में मेरे पास कुछ भी नहीं है, एंड दिस इज माय एक्शन आउटपुट। एक्शन आउटपुट में मेरे पास जो एक्शन आउटपुट था वो आ सकते थे, बट अभी मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज अ पॉइंट कि हम क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। ओके, क्लियर हुआ? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि एक चीज पे हम लोग बहुत काम करते हैं। मतलब आपको ये देखने को मिलेगा, मैं आपको आगे प्रोसीजर बता दूंगा, बट मैं इन सब चीजों से फेमिलियर आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं सब चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। क्वेरी तो मैं आपको सिखा दूंगा, उसकी गारंटी मेरी है, बट जो थ्योरी और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसकी गारंटी मैं क्या कोई भी नहीं लेता, बिकॉज वो डिपेंडेंसी होती है कि मैं आपको समझा तो दूंगा, आपको उस चीज को याद रखना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है? तो एक और चीज होती है हमारा, इसके अंदर हम एक चीज और सीखते हैं जो हम एक्सेल में भी उसको कवर अप करेंगे, बट मैं उसको प्रोजेक्ट बेस पे कवर अप करूंगा। दैट वन इज व्हाट? डेटा मॉडलिंग। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग ये सब चीजें प्रोसेस करते हैं और एसक्यूएल में बहुत अच्छे खासे लेवल पे हम लोग यूटिलाइज करते हैं। और ये जो मैं आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ, इन डायग्राम्स को हम बोलते हैं ईआर डायग्राम। क्या बोलते हैं? ईआर डायग्राम, जिसमें हमको कुछ इस तरीके से टेबल्स दिखाई देंगी और हो सकता है समटाइम्स दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है? तो उसमें हम क्या करेंगे, हम जैसे मैं आपको कोई डेटाबेस दे रहा हूँ तो आई विल गिव यू दिस टाइप ऑफ थिंग। मैं आपको इस टाइप का ईआर डायग्राम में आपको प्रोवाइड करूंगा और आपको बोलूंगा कि ये चीजें आपको डिजाइन करनी है। क्लियर हुआ? ये इस टाइप के डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे और यही सब चीजें मैं आपसे बनवाऊंगा काफी सारी। ओके, दिस इज आर बेस लेवल। जो जो चीजें आपको इस सॉफ्टवेयर में प्रोसेस करके देखनी पड़ेंगी और इन्हीं सब चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अभी कोई डाउट? नहीं, नो डाउट। ठीक है, तो एक ये ओवरव्यू था बस क्या क्या चीजें आपको करनी है। ओके, तो लेट वी स्टार्ट सम थियोरेटिकल पार्ट, और इसमें बहुत पेशेंसफुली बैठना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि काफी सारा डेटा जो रहता है वो आपको थ्योरी में कवर अप करना पड़ता है, और इसकी थ्योरी देखने के बाद ही आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख सकते हो कि यस दिस इज पॉसिबल और नॉट, ये चीज एग्जैक्टली वैसे ही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं पहले आपको एसक्यूएल ट्यूटोरियल बता देता हूँ। ट्यूटोरियल इन द सेंस इसके अंदर हम पहले बेसिक्स पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीजें क्या होती है। अच्छा, जब आप डेटा पे काम करते हो तो आपके पास दो चीजें होती है। डेटाबेस होता है, एक्सेल भी एक डेटाबेस है। थोड़ा सा इंटरेक्शन पॉइंट पर रहना पड़ेगा गाइस। एक्सेल भी एक डेटाबेस है ना? या अब उसमें दो चीजें आपके पास आती है, डेटा और इंफॉर्मेशन। तो आपके अकॉर्डिंग डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है? एनी आइडिया? डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा वो लाइक जो रोज एंड कॉलम्स की या फिर टेबल के फॉर्म में होता है। ओके, वो तो डेटा सेट हो गया। देखो, डेटा क्या होता है मैं हमको एक चीज बताता हूँ। हमारा इसको लेके है ना सिर्फ एक छोटा सा एजेंडा था इस पर्टिकुलर पार्ट को लेके कि अगर हमें जब डेटाबेस एसक्यूएल के बारे में जानना है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट कि एसक्यूएल से हम एक्चुअली करते क्या है। वी हैव टू मेंटेन और हैंडल द डेटा। ओके ओके, तो हमें इन सब चीजों को पहले समझना पड़ेगा वो सब चीजें क्या होती हैं। तो ओके। विल स्टार्ट फ्रॉम द डेटाबेस। तो पहले डेटाबेस क्या होता है पहले हम उसको समझ लेते हैं। डेटाबेस इज व्हाट, अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशन के बेसिस पे देखें, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल, आप एक्सेल में जिस तरीके से डेटा को स्टोर करके रखे हो तो वो क्या हुआ? एक्सेल का शीट जो हुई वो भी क्या हुआ? डेटाबेस हुआ, क्योंकि आप उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डेटा को मेंटेन करके चल रहे हो। अब रियल टाइम पे आते हैं, आपका वार्डरोब है, वार्डरोब इज ऑल्सो डेटाबेस, कि उसमें आपकी चीजें रखी हुई है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट?
डेटाबेस। डेटाबेस। तो डेटाबेस के लिए हम बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं। समवन आस्क मी कि व्हाट इज डेटा, तो आई विल जस्ट से ओनली वन थिंग, डेटा इज अ कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा। आप जो मर्जी हो वो चीज आप उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। उस कंटेनर को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस। डेटाबेस। ओके, इन अ सिंपल जनरल लैंग्वेज के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। अब एक और चीज, फिर मेरे से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि चलो आपने बोला दैट इज कॉल्ड एन कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा, दैट इज कॉल्ड अ डेटाबेस, दैट इज ओके। what is the difference between data and information? ठीक है, डेटा और इंफॉर्मेशन से आप क्या समझते हो? सो डेटा क्या होता है? डेटा इज अ रॉ फैक्ट। डेटा इज व्हाट? रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट इज व्हाट कि मैंने बोला सोहेल, मैंने क्या बोला? सोहेल। तो सोहेल इज व्हाट? आपको अभी कोई इंफॉर्मेशन, यानी कि अभी ये क्या है? रॉ फैक्ट है। सोहेल लिखा हुआ है। सोहेल कुछ भी हो सकता है, कंपनी का नाम हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेशन का नाम हो सकता है, किसी पर्टिकुलर विजन का नाम हो सकता है, या किसी पर्सन का नाम हो सकता है। ठीक है, जब तक मुझे ये पूरा स्ट्रक्चर, मतलब सोहेल जो लिखा हुआ है, सोहेल इज व्हाट, मेरे को नहीं पता, तो तब तक मैं उसे क्या बोल रहा हूँ? इट्स अ रॉ फैक्ट, ये सिर्फ एक डेटा है और कुछ नहीं है। और जैसे मैंने बोला माय फ्रेंड नेम इज सोहेल, सो नाउ जब मैंने आगे सेंटेंस लगा दिया उसके आगे, माय फ्रेंड नेम इज सोहेल, नाउ द सोहेल इज व्हाट, दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज कॉल्ड व्हाट? डेटा तो है, लेकिन वो मीनिंगफुल डेटा हो गया अब। ठीक है, तो जब डेटा को हम मीनिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करते थे, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। ओके, तो इंफॉर्मेशन और डेटा में डिफरेंस क्या होता है? डेटा इज व्हाट? इट्स एन रॉ फैक्ट, और इंफॉर्मेशन इज व्हाट? अ मीनिंगफुल डेटा, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, यस, अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, सो नाउ, तो डेटाबेस में बेसिकली आप क्या कर सकते हो? आप एक्सेल में क्या करते हो? जनरल बेसिस में समझना, आप एक्सेल में क्या करते हो? चार ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, कर्ड ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं। CURD बोलो या CRUD बोलो, ठीक है, हम CURD भी बोल देते हैं, कर्ड ऑपरेशन बोलते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो? एक, एक्सेल में आप डेटा क्रिएट कर सकते हो, तो C इज स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्रिएट। आप एक्सेल में अगर कोई डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको आप अपडेट कर सकते हो, U स्टैंड फॉर अपडेट। अब एक्सेल में जो डेटा स्टोर्ड है आप उसको देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रीड। तो R स्टैंड्स फॉर व्हाट? रीड। और जो डेटा उसके अंदर स्टोर्ड है उसको आप डिलीट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डिलीशन। तो आपके पास कोई भी डेटाबेस हो, एक्सेल हो, पावर बीआई हो, पाइथन हो, या कोई भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर तक के अंदर कोई भी चीज आप मेंटेन कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ये चार ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, उसके अलावा कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। क्लियर? सिर्फ चार ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। इसके अलावा कोई पांचवा ऑपरेशन आप उसके अंदर परफॉर्म नहीं करते। नाउ लेट्स कम टू दी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी तक तो हमने डेटाबेस के बारे में जाना था। डेटाबेस क्या था? डेटाबेस एक कंटेनर था। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? DBMS स्टैंड्स फॉर व्हाट? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है वेयर वी कैन मैनेज द डेटा और हैंडल द प्रोसेसिंग पार्ट। ठीक है, बट व्हाट इज DBMS? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज व्हाट? सो इसका है ना एक थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट में मैं आपको बताता हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज व्हाट, कि आपका डेटाबेस तो है, बट उसके अंदर डेटा स्टोर करने का भी एक सेट ऑफ पॉलिसी है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल्स एंड रेगुलेशन, और वी कैन से दैट दिस इज एन concept फॉर द डेटाबेस स्टोरेज, उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वी कैन इजीली स्टोर्ड और वी कैन इजीली रिट्रीव, or we can say that one word, we can easily process our
data in any kind of database management system. So DBMS is what? It's a software. तो आपके पास DBMS सिस्टम कौन सा है? आपके पास है MySQL जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो. तो हर डेटाबेस के अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि सेट ऑफ पॉलिसी को फॉलो करते हैं. देन उसके बाद ही आप उसके अंदर डेटा को प्रॉपरली मैनर में स्टोर करके रख सकते हो. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. सो यहाँ पे टायर बेस्ड डेटाबेस आर्किटेक्चर पे जाने से पहले मैं डीबीएमएस में एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि हम डीबीएमएस में एक चीज स्टडी करते हैं. हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं पढ़ेंगे. वी आर स्टडिंग राइट नाउ आरडीबीएमएस. आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? कि आप दो डिफरेंट टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट करके भी अपने डेटा को प्रॉपरली और एफिशिएंटली आप स्टोर करके मैनेज कर सकते हो. तो दिस इज द पार्ट फॉर द डेटा मॉडलिंग सेक्शन कि आप उसके बेसिस पे आप अपने पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इजीली हैंडल कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट कम टू द डेटाबेस आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर बेसिकली हमारे तीन टाइप के हैं: सिंगल टायर, टू टायर एंड थ्री टायर. सिंगल टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया था, ठीक है, जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया था, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने बोला था एक था हमारा क्लाइंट साइड, क्लाइंट ओनली. तो क्लाइंट ओनली क्या होता है? वो आपके वो पार्ट होते हैं जो वो टाइप का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि आपके सिस्टम में डाउनलोड होगा और आप ही के सिस्टम में यूटिलाइज होगा. ठीक है, उसको आप रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते. These type of DBMS system are called what? Single tier architecture. तो इसमें डेफिनेशन में बहुत क्लियरली मेंशन करा हुआ है छोटा सा पार्ट. तो इसको मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ इधर बॉटम में. बहुत सिंपल सी चीज बोली हुई है. In this type of architecture, the database is readily available on the client machine. Any request made by client doesn't require a network connection to perform the action on the database. दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से इन सब चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो. फिर आता है आपका टू टायर आर्किटेक्चर. तो व्हाट इज अ टू टायर आर्किटेक्चर? डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. तो इस डायग्राम में एक मेरी है क्लाइंट मशीन और एक है सर्वर मशीन. तो क्लाइंट मशीन इज व्हाट? सपोज यू आर द क्लाइंट मशीन, आई एम द सर्वर मशीन. ओके, तो हम लोग आपस में रिमोट पे हैं. तो आप लोग क्या हो गए? आप लोग हो गए क्लाइंट मशीन, यानी कि यू आर द डेटाबेस यूजर एंड आपके पास एक डीबीएमएस एप्लीकेशन है. ऑन दैट डीबीएमएस एप्लीकेशन बेसिस यू आर रिक्वेस्टिंग द क्वेरी कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलर रिलेटेड टू द टू टायर आर्किटेक्चर. तो यू कैन सी हम दोनों एक अलग अलग लोकेशंस पे अवेलेबल है. ठीक है, मैं ग्वालियर में हूँ, आप दिल्ली में हो. तो व्हाट इज द पॉइंट इज व्हाट? क्लाइंट इज अवेलेबल इन व्हाट? दिल्ली एंड द सर्वर इज अवेलेबल ऑन ग्वालियर. अब इन दोनों का इंटरेक्शन कैसे हो? तो डेटाबेस क्लाइंट मशीन की साइड एक डीबीएमएस एप्लीकेशन प्लेस होती है और जब हम इस टाइप से कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है? नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत पड़ती है. बाय द यूज ऑफ दैट नेटवर्क कनेक्शन यू कैन डायरेक्टली रिक्वेस्ट टू द सर्वर कि मुझे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए. जैसे कि आप वेबसाइट्स वगैरह कहीं से भी आप उसको ट्रैक करते हो. दिस इज द वे कि आप किस तरीके से उनको यूटिलाइज कर सकते हो. क्लियर कि आपको इसमें किसकी जरूरत पड़ रही है? एक नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत पड़ रही है. और आपका जो डीबीएमएस एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किस साइड है? क्लाइंट मशीन साइड है. देन दैट इज कॉल्ड व्हाट? टू टायर आर्किटेक्चर. तो टू टायर आर्किटेक्चर क्या बोलते हैं? In two-tier architecture, the database is a system present at the server machine
and DBMS application present at the client machine. These two machines are connected with each other through a reliable network. ठीक है, एक ना एक नेटवर्क कनेक्शन उनके बीच में होना चाहिए. ओके, बट राइट नाउ हम लोग जो आजकल काम करते हैं ना, वी आर वर्किंग ऑन व्हाट, 3 टायर आर्किटेक्चर. 3 टायर आर्किटेक्चर क्या बोलता है? आप लोग गुड़गांव गए, गुड़गांव में एक सोसाइटी है M3M. ठीक है, बहुत कम सोसाइटीज में होते हैं. आपको प्रीमियम सोसाइटी में वो केसेस मिलेंगे देखने को. तो एक होता है 3 टायर आर्किटेक्चर, बोलते हैं 3 टायर सिक्योरिटी हमारे सोसाइटी के अंदर. सो व्हाट इज अ 3 टायर सिक्योरिटी? कि एक तो आपका एंट्री जो होगा सोसाइटी में एप्लीकेशन से होता है. उसके बाद उस सोसाइटी में क्या था कि जब हम लोग जब रहते थे तो हमारे पास 2 डिफरेंट लोकेशन पे सिक्योरिटी अवेलेबल थी. पहला जो मेन गेट पे था, फिर दूसरी सिक्योरिटी हमारे पास अवेलेबल कहाँ थी? जो हमारी बिल्डिंग कॉरिडोर, यानी कि जो बिल्डिंग का रिसेप्शन एरिया होता है ना, उसमें एक सिक्योरिटी थी. कि पर्सन आएगा तो वो आएगा कैसे? पहले मेन गेट पे आया, फिर उसके बाद वहां आया, फिर उसके बाद वो मेरे पास आएगा. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, 3 टायर लेवल सिक्योरिटी. 3 टायर सिक्योरिटी. ओके, तो डायरेक्टली वो एक्सेस में नहीं आ रहा है. मेरे पास एप्लीकेशन एक्सेस, गार्ड एप्लीकेशन एक्सेस, ये सारे चीजें एप्लीकेशन एक्सेस उसमें अवेलेबल रहते हैं, तभी जाके मेरी एंट्री हो पाती है. तो 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जब आप देखोगे तो एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट मशीन पे नहीं है, अब कहां पर भी है? सर्वर पे भी आपके पास अवेलेबल है. तो अब इसमें सिर्फ इतना, 2 टायर और 3 टायर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन अवेलेबल होगा और यहाँ पर भी आपका डेटाबेस एप्लीकेशन अवेलेबल अवेलेबल होगा. लेकिन कनेक्शन इस दोनों में चाहिए आपको. 2 टायर और 3 टायर में कनेक्शन तो बाय डिफॉल्ट चाहिए. ओके, तो इसमें लिखा है इन 3 टायर आर्किटेक्चर अनदर लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द क्लाइंट मशीन एंड सर्वर मशीन. इन दिस architecture the client application doesn't communicate directly with the database. इस समय डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरैक्शन हो रहा था, लेकिन इस समय डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरैक्शन नहीं हो रहा है. डेटाबेस सिस्टम एट द सर्वर मशीन, rather the client application communicates with the server application and the server application internally communicate with the database system at the server. तो ये क्लाइंट एप्लीकेशन डायरेक्टली डेटाबेस से नहीं कर रही, सर्वर एप्लीकेशन पर जा रही है. तो सर्वर एप्लीकेशन इंटरनली डेटा फैच करता है, फिर फैच करने के बाद फिर क्लाइंट को देता है, क्लाइंट तब यूजर को दिखा पाता है. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, 3 टायर आर्किटेक्चर मॉडल इन एसक्यूएल. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. यहां तक ये वाला चीजें क्या है ना, इन वाली चीजों पे आप कंसंट्रेट करके रखो, मतलब समझो चीजों को. इतना डीप डाइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैंने आपको इसलिए बता दिया वेन एवर यू आर वर्किंग इन द मार्केट, तो आपके पास क्लाउड है या कोई भी चीज अवेलेबल है, तो आपको एग्जैक्टली exactly बताओ कि ये सारी चीजें कैसे होती है. तो कंपनी के अंदर कई बार क्या होता है ना, ऐसे ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनको डेटाबेस कनेक्ट करना ही नहीं आता. अगर डीबीए लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देगा तो अभी वो डीबीए से बोलेंगे उसको कनेक्ट कैसे करते हैं. तो ये कंडीशन से बचने के लिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीजें सब पता होना चाहिए. नाउ लेट्स कम टू दी अनदर पार्ट, दैट वन इज व्हाट, एसक्यूएल. अब ये तो था डेटाबेस, पर डेटाबेस में अभी और भी चीजें बाकी है. मैं अभी और भी थ्योरी इसके अंदर कवर अप करूंगा, इतना सा पार्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें अवेलेबल है. ठीक है, और मैं धीरे धीरे आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, एकदम फ्लो में सब कुछ नहीं दे दूंगा, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेरी लैंग्वेज है. ठीक है, और कंसेप्चुअल वाले पार्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है, कि इसमें थियोरेटिकल पार्ट सबसे ज्यादा रहता है कैलकुलेटेड मोड से ज्यादा. आपका थियोरेटिकल पोर्शन रहेगा, और थियोरेटिकल पोर्शन इज व्हाट, कि मैंने अगर आपको बोला कि दिस इज द वे कि हम इस डेटा को इस तरीके से स्टोर करके निकाल सकते हैं, तो आप मुझे प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये फॉर्मेट था, डेटा को देखने का तरीका ये था, इस तरीके से ये डेटा फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा. तो हम वो किसके थ्रू परफॉर्म कर लेते हैं, एसक्यूएल के थ्रू वो सारी चीजें हम परफॉर्म करके देख सकते हैं. ठीक है, सो एसक्यूएल एग्जैक्टली है क्या? तो पहले तो एसक्यूएल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ. एसक्यूएल के बारे में आपको एक चीज तो पता है, दिस इज एन क्वेरी लैंग्वेज. बट एसक्यूएल में काफी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसको एसक्यूएल भी बोला जाता है
इसको शॉर्ट फॉर्म में सीक्वल भी बोला जाता है। सीक्वल, सीक्वल नाम ऐसे पड़ा क्योंकि ये सिक्वेंशियल बेस पे काम करती है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट पे काम नहीं करती। एसक्यूएल क्वेरी आपका कैसे काम करती है, सिक्वेंशियल फॉर्मेट पे काम करती है, इसलिए। एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, आपका सेकेंड पार्ट आता है क्या, सिक्वेंशियल हो गया। एक और चीज बोलते हैं हम उसको, बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो मुझे मोस्टली जो वेबसाइट थी और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो डेटाबेस का कोर पेरेंट कंपनी है, मतलब इसका फादर ऑफ दी, ये क्या बोलते हैं, सीक्वल है, वो है ओरेकल। तो मेरे को वहां पे इसका दिखाई दिया, एसक्यूएल इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो इस फॉर्मेट पे इसका नाम पड़ा क्या, एसक्यूएल। तो इसको सीक्वल, एसक्यूएल, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये सब हम बोल देते हैं। तो डेटाबेस के अंदर आप जितना भी मतलब कितना भी फॉर्मेशन, यानी कि डिलीशन, अपडेशन, रीड, क्रिएट, जो भी चीज आप करोगे वो सारी चीजें किसके थ्रू करेंगे, हम एसक्यूएल के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब एसक्यूएल में बेसिकली आपको कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है और पढ़ना क्या क्या है। तो एसक्यूएल को बेसिकली डिवाइड तो इसमें 4 सेक्शन में है, बट इसमें ना अभी मैंने 3 सेक्शन यूज करे हैं, तो मैं आपको पहले 3 सेक्शन दिखाता हूँ, चौथा सेक्शन में बताऊंगा वो क्यों डाला है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला डीडीएल, वो ये रहा, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा आपके पास ये रहा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरा आपके पास होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। चौथा जो होता है ना ऑफिशियली, जो बुक्स में आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड टीसीएल, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे मैंने DQL एक और लिख रखा है कोने में यहाँ पर। तो बेसिकली क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ है ना एसक्यूएल में डेटा एक्सट्रैक्शन का वर्जन सिखाना था, तो आई थॉट ओनली वन थिंग कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का एक्चुअली मतलब क्या होता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब होता है कि जब आपको डेटाबेस क्रिएट करना है या डेटाबेस में टेबल क्रिएट करनी है, टेबल के कुछ भी स्ट्रक्चर या कोई रिस्ट्रिक्शन आपको बनानी है, वो सारी की सारी चीजें आपके किसके थ्रू होती है, डीडीएल के थ्रू होती है। अगर आपको टेबल ड्रॉप करना है, टेबल में कुछ गड़बड़ हो गई, टेबल में कुछ चेंजेस करने हैं, वो सारी चीजें किसके थ्रू होंगी, डीडीएल के थ्रू होंगी। दैट इज कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्लियर है। अब पॉइंट आता है कि भाई डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है। मैनिपुलेशन इज व्हाट, कोई चीज या कोई डेटा, डीडीएल तो आपका स्ट्रक्चर पे काम कर रही थी, अब सोचो आपको कोई डेटा इंसर्ट करना है उस स्ट्रक्चर के अंदर, या जो इंसर्टेड डेटा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, या उसमें कोई बीच में नया डेटा ऐड ऑन करना है, मतलब अपडेट करना है। तो ये सारे पार्ट्स आपके किसके अंदर आते हैं, डीएमएल के अंदर आते हैं। डीएमएल इज बेसिकली स्टैंड फॉर व्हाट, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, अब इसी के अंदर डीएमएल के अंदर ही सिलेक्ट आता है, डीएमएल के अंदर ही सिलेक्ट आता है, एंड इट्स वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल पार्ट। इस सिलेक्ट को मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिलेक्ट को आप यूज, सिलेक्ट को डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में बोलोगे, बट मैंने इसको अलग से इसलिए करा क्योंकि सारा पूरा एसक्यूएल के अंदर सारा गेम सिर्फ और सिर्फ किसका है, डीक्यूएल का है। ठीक है, ड्रॉप और डिलीट में डिफरेंस क्या होता है राजेश। ड्रॉप का मतलब होता है कि आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉप कर रहे हो। डिलीट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर रो, पर्टिकुलर particular data, sorry, not row, particular data which is available in the rows and structure called row and column, so we are using delete word। और जब मैं अगर बात करूंगा मेरे को पूरी रो हटानी है या मेरे को पूरा कॉलम हटाना है, देन वी कैन यूज विद ड्रॉप वर्ड। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप। यहाँ पे वर्ड्स में बहुत डिफरेंस होगा, वर्ड्स का ही सारा गेम है। ओके, so let's come to the point, select। select is basically is a part of data manipulation language, बट मैंने उसको अलग इसलिए कर रखा क्योंकि आपका जितना भी क्वेरीज है, जो भी कनेक्शंस हैं या जो कनेक्शंस आपको बिल्ड करने हैं या जो कनेक्शन आपको
आगे चेक करना है, वो सारी चीजें आपकी किसके थ्रू होंगी, सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू होंगी। अगर जैसे मैंने आपको बोला कि पर्टिकुलर कोई डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं एक छोटा सा क्वेरी सेक्शन आपको बता देता हूँ। मेरे पास वर्ल्ड नाम का डेटाबेस अवेलेबल है, ठीक है। अब उसके अंदर मेरे पास सिटी है, तो सिटी तो मेरे पास काफी सारी सिटी है, तो यू कैन सी मैंने एक सिलेक्ट क्वेरी लिखा है इधर। तो सिलेक्ट का बेनिफिट देखना, बस मैं आपको बेनिफिट दिखा रहा हूँ, उसको देखो, उसको समझो, अगर फिर कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे बताना। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिटी और मैंने यहाँ पे रन करा, तो काफी सारा डेटा आ रहा है। मुझे इंडिया का डेटा चाहिए, तो जितने भी आपको रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट पे चेंज करना है या जो भी आपको यूज करना है, यू कैन यूज व्हाट, सेलेक्ट क्वेरी फॉर दिस। और ये जो है ना, क्या बोलते हैं, सिक्वल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। देखो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का डेटा आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का डेटा आ रहा है। तो सारा गेम पूरा A to Z पूरा गेम इसी का है। पर डीडीएल कमांड बताने के पीछे रीजन क्या है, सपोज मैंने आपको कोई टास्क दिया या कोई प्रॉब्लम सेट दिया, तो उसमें डेटाबेस जो होगा वो आपको बनाना पड़ेगा खुद से, तो इसलिए मैं आपको डीडीएल पढ़ा रहा हूँ। वरना अक्सर क्या होता है ना कि काफी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सीक्वल तो बहुत छोटा सा है, 7 to 8 क्लास में खत्म हो जाता है। यस, 7 to 8 में क्लास में खत्म हो जाता है, बट मेरे साथ में ये कम से कम 10 to 12 सेशन लेगा, क्योंकि मेरे को आपको डीडीएल भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई क्वेरी आ भी जाती है, कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप डेटाबेस में किन किन चीजों का ध्यान रखोगे, तब जाके आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे। ओके, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। A DCL is what grant and revoke. It's basically used whenever you are working as a DBA format. अब जब आप DBA फॉर्मेट पे काम करते हो, तभी आप इसके अंदर क्या यूज कर सकते हो, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के बेसिस पे आप अच्छे से यूजेस देख सकते हो। ग्रांट एंड रिवोक, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि आप कोई परमिशन ग्रांट कर रहे हो या कोई आप रिस्ट्रिक्शन रिवोक कर रहे हो, दैट इज डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। क्लियर हुआ इतना पार्ट? ये एक छोटी सी थ्योरी थी, अभी और भी है इसके अंदर। इतना पार्ट क्लियर है? यस। इसमें कोई डाउट? नहीं। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो एक मिनट गाइस, सो आप मुझे अपना वो बता दो, क्या बोलते हैं, ईमेल आईडी। नितेश, आपका ईमेल आईडी क्या है? चैट पे डाल दिया। तो गाइस मैं आपको, राजेश आप भी मुझे भेज देना, मैं आपको ये जो स्लाइड है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इनको स्टडी कर सकते हो। क्या हो गया, कॉपी क्यों नहीं हुआ? तो लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं। तो आपको गूगल स्लाइड पे ही मिलेगा ये पूरा डेटा, ठीक है। ओके। मैंने आपको शेयर कर दिया है, आपको आई थिंक मेल आ जाएगा या फिर उस पर आप चेक कर लो, एक बार चेक कर लो एक्सेस है कि नहीं आपके पास। फोन से भी चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है।